नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। कुमारवी उपमंडल के तहत आने वाली कुटेरा पंचायत के अधीन आने वाले जय बाबा नाहर सिंह युवक मंडल भगोट के सौजन्य से कुटेरा वन विश्राम गृह के टियाली में आयोजित श्रीमद देवी भागवत कथा का आयोजन श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ जारी है। कथा के तीसरे दिन ढहेर के प्रसिद्ध विधान पंडित आचार्य चमन शास्त्री ने अपने प्रवचनों उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। अपने प्रवचन के दौरान आचार्य चमन शास्त्री ने कहा कि देवी भागवत सभी भागवत ग्रंथों में सबसे पवित्र और श्रेष्ठ ग्रंथों में से एक है। उन्होंने बताया कि इस पावन ग्रंथ के श्रवण मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास होता है। उन्होंने माता शक्ति की महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से देवी का स्मरण करता है उसकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस अवसर पर कथा स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और पूरे वातावरण में भक्ति का रंग देखने को मिला। भजन कीर्तन और माता के जयकारों के पूरा क्षेत्र गूंज उठा। युवक मंडल के सदस्यों ने आयोजन के सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया। कथा के अंत में प्रसाद वितरण किया गया और श्रद्धालु में आचार्य के प्रवचनों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। होता भी ऐसा, अब काम करने की आदत होती नहीं। मीडिया का जमाना है, मीडिया में नए नए नौटंकियां देखती रहते। लड़कियां भी कई बार कर देती गड़बड़, हर जगह ने कई बार कर देती। कमाना है नहीं और फिर कुछ और ही। बहु लगी खेलने बोले वृंदावन बिहारी लाल, बहु लगी खेलने बोले बहु को भूत चढ़ गया जी, बहु को भूत चढ़ गया, भूत चढ़ गया बोले चलो माता के मंदिर में, माता के मंदिर माता ने बोला बकरू लगना, बकरू बोले वृंदावन बिहारी लाल। जब माता ने बोला बकरू लगना, आई दादू की बारी फिर से। और क्या जी, बकरे को हार पहनाए, बाजे गाजे बजने लगे। माता के मंदिर में चली यात्रा, यात्रा चली। रास्ते में हार उर बनाए हुए थे, बढ़िया सजा के ले जा रहे थे। शंकर भगवान फिर से खड़े हो गए और मेरे भोलेनाथ ने कहा भाई अब चलना। बोले कहा मैं नहीं जाना। बोल तो तू जा कहाँ रहा, पता तेरे को? बोल देखो बोला मेरे कितना हार पहना हुआ, टीका भी लगाया हुआ मेरे को आज इन्होंने। वो टीका हार पहनाया हुआ तेरे को पता भी है क्या तो लेके जा रहे, तुझे कहाँ लेके जा रहे हैं ये भी है तुझे पता? बोले कहाँ लेके जा रहे हैं? ये माता के मंदिर में तेरी गर्दन काटेंगे, तेरी बलि चढ़ाएंगे, तब लेके जा रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं। बोले अपने घर के लिए है, कोई बात नहीं, मैं नहीं जाना। बोले वृंदावन बिहारी लाल। तो हमारा भाव, ये कथा कहाँ से शुरू हुई है कि पार्वती माता ने बोला कि ये जो धरतीवासी है इनको सुख प्रदान करना है, इनको कैलाश लेकर के आओ। शंकर भगवान ने पूरा जोर लगा के देख लिया और भाई कैलाश जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस मोह माया में ऐसा जीव बंधा हुआ है। बोल राधे राधे, वहां के बिहारी लाल की। तो प्रिय बंधुजनों, देवी भागवत महापुराण की परम पावन दिव्य कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, इस कथा का आनंद ले रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। कल की कथा में हमने अद्भुत प्रसंग सुने। कल कथा में अनेक वर्णन आए, जिसमें कल बुद्ध के जन्म की कथा भी हमने सुनी। बुद्ध का जन्म कैसे हुआ। अब देवी भागवत महापुराण में आगे कथा को सविस्तार बढ़ाते हुए श्री सूत जी महाराज संतों के समक्ष कथा सुना रहे हैं। कथा का सविस्तार वर्णन आता है। जो पहले कथा आई थी पहले दिन, उसी कथा का विस्तार दोबारा आगे किया जा रहा है। श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं कि ततः पुरूरवा जगे इलायाम कथयामि वह बुद्ध पुत्रो धर्मात्मा यज्ञकृतान् तत्पराः। वर्णन किया जा रहा है कि इला और बुद्ध, इला और बुद्ध का जो पुत्र हुआ पुरूरवा, उनके कथा प्रसंग को सूत जी महाराज सब विस्तार व्याख्या करने जा रहे हैं। वर्णन आता है कि सुद्युम्न नाम के जो राजा हैं, सुद्युम्न नामक राजा जो जितेंद्रिय है, इंद्रियों को बस में किया। सुद्युम्न की कथा